तो किस तरीके से देखते हैं कि क्यों कांग्रेस के लिए कितना चैलेंज है? सबसे पहले तो मैं ये बात मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि बीजेपी के अध्यक्ष जो चेंज हुए हैं वो बीजेपी के अंदर गुटबाजी का नतीजा है। सभी को पता है कि मनोहर लाल खट्टर जी और धनखड़ साहब की नहीं बन रही थी काफी लंबे समय से। जो मीडिया के लोग लगातार कांग्रेस में गुटबाजी की बात करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी में ऐसी गुटबाजी है कि लोग कह रहे थे कि या तो खट्टर साहब रहेंगे और या धनखड़ साहब रहेंगे, लेकिन नतीजन आज धनखड़ साहब को भाजपा ने जो है कुशल संगठन कार्यकर्ता थे, क्योंकि एबीवीपी से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। आज भाजपा ने उनको हटाकर एक डमी व्यक्ति को जो है प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। हम तो उनको नई इस जिम्मेवारी पर शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन गुटबाजी के नतीजे आज धनखड़ साहब की कुर्सी जो है वो चली गई। गुटबाजी तो कांग्रेस में भी बहुत है। एक बार कहा जाता है कि चार मुख्यमंत्री बनेंगे, और बात आती है कि किसने कहा। देखिए, ये बात आदरणीय हुड्डा साहब ने 2019 के चुनाव में कही, उसी बात को उन्होंने दोहराया। और आप इस बात को इस लहजे से ना लें। हुड्डा साहब सभी समाज के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने वाले जो है व्यक्ति हैं, जिनके 10 साल के शासनकाल में प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, सभी वर्ग खुशहाल थे। लेकिन इस सरकार ने इन सभी वर्गों को सड़क पर लाकर डंडे फेरने का काम इस सरकार ने किया है। आज भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा इधर उधर की बात करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी से यह सवाल पूछता हूं, बतौर युवा अध्यक्ष मैं खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला से एक सवाल पूछता हूं। 2019 में भाजपा जसपा की सरकार आई, आप जवाब दीजिए कि 2019 से लेकर 2023 लगभग खत्म होने को आ गया, इस सरकार में कितने सरकारी रोजगार इस सरकार ने दिए? सीईटी नाम का एक खिलौना सरकार 4 साल से यहां हरियाणा के अंदर जो है लेके आ रही है, लेकिन उसके माध्यम से एक भी भर्ती ना तो ग्रुप सी की और ना ही ग्रुप डी की भर्ती पूरी हुई। मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में अगर मैं पेपर लीक की बात करूं तो कोई ऐसा एक भी पेपर नहीं है जो इस सरकार में लीक ना हुआ। खट्टर साहब की सरकार को मैं पेपर लीक सरकार का नाम देना चाहूंगा। हाल ही में 21 और 22 अक्टूबर को ग्रुप डी की भर्ती हुई। बड़ी शर्मनाक बात है। सबसे पहले तो प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इस कदर है कि 13,500 पदों के लिए 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। आप अंदाजा लगाइए कि हरियाणा के अंदर किस कदर बेरोजगारी है। इसका मतलब यह है कि 100 पढ़े लिखे नौजवानों में से एक चपड़ासी की पद के लिए जो है 100 पढ़े लिखे नौजवान आज अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा, जो पेपर 21-22 अक्टूबर को हुआ वो भी इस सरकार के अंदर लीक हो गया। 2 दिन पहले दैनिक जागरण के अंदर और अन्य अखबारों के अंदर ही आया कि दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। मैंने तो कल मीडिया के माध्यम से यह भी सवाल पूछा, जब हरियाणा पुलिस का उसके अंदर एक कांस्टेबल संलिप्त है तो हम कैसे विश्वास करें कि हरियाणा पुलिस इसकी ठीक से इंक्वायरी करेगी? हम मांग करते हैं कि ग्रुप डी का जो पेपर लीक हुआ है उसकी इंक्वायरी सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। और क्या हरियाणा पुलिस और एंटी करप्शन ब्यूरो इतना सक्षम नहीं है कि दिल्ली पुलिस ने इस चीज का खुलासा किया? यह भी सवाल हम प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहेंगे। यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है आने वाले चुनाव में, और क्या यूथ कांग्रेस भी अपने लिए टिकटें मांग रही है कि कितने युवाओं को मिले? आज की तो बात होती है कितने महिलाओं को मिले, तो क्या युवाओं के? युवा कांग्रेस ने एक अभियान की शुरुआत करी है, युवा जोड़ो हरियाणा जोड़ो अभियान। उस अभियान के तहत हम हरियाणा के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। 7 मुख्य मुद्दे हमने चुने हैं जिन मुद्दों के ऊपर इस अभियान को हम नौजवानों के बीच में लेके जा रहे हैं। पहला मुद्दा सरकारी भर्तियों को लेकर रहेगा। HPSC HSSC जो भ्रष्टाचार के केंद्र बन चुके हैं, पहला मुद्दा उसको लेके रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा अग्निवीर भर्ती योजना को लेके रहेगा। तीसरा मुद्दा नौजवानों के अंदर जो बढ़ता नशा है सरकार की सह के कारण, वो रहेगा। चौथा मुद्दा हमारा विदेश पलायन को लेके रहेगा।
पांचवा मुद्दा हमारा गिरता कॉलेजों और स्कूल्स के अंदर शिक्षा का स्तर, उसको लेके रहेगा। छठा मुद्दा हमारा जो खेल के अंदर जो खेल नीति सरकार ने पदक लाओ पद पाओ की खत्म कर दी, छठा मुद्दा हमारा वो रहेगा। और सातवां मुद्दा ओवरऑल बेरोजगारी को लेकर रहेगा। इन 7 मुद्दों पर हरियाणा के नौजवानों की आवाज को लामबंद तरीके से प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने के लक्ष्य से हम लोग काम कर रहे हैं। और रही संगठन की मजबूती की बात, हम लोगों ने यह फैसला लिया है कि हम लोग प्रत्येक बूथ पर कम से कम 5 नौजवानों को डिजिटली हमने एक ऐप का निर्माण किया है, बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो ऐप, उसके माध्यम से जोड़ेंगे। और प्रत्येक विधानसभा पर 1000 नौजवानों की सक्रिय नौजवानों की फौज खड़ा करने का काम युवा कांग्रेस करेगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, हरियाणा युवा कांग्रेस 90 की 90 विधानसभाओं में 1000 व्यक्तियों की, नौजवान साथियों की फौज उनको सौंपने का काम करेगी। टिकट नहीं मांगेगी युवा कांग्रेस युवाओं के लिए? 100%, 100%। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो कि नगर पालिकाओं में तैयारी कर रहे हैं, नगर परिषदों में तैयारी कर रहे हैं, और उसके अलावा बहुत से ऐसे साथी भी हैं जो विधानसभा स्तर पर हमारी तैयारी कर रहे हैं। मजबूती से नौजवान साथियों की लड़ाई लड़ी जाएगी। और इस समय हरियाणा की अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 50 से ज्यादा प्रतिशत आज के समय हरियाणा के अंदर नौजवान वोटर है। तो कहीं ना कहीं नौजवान वोटर ये इच्छा रखता है कि हरियाणा की पंचायत जहां पर उनके भविष्य का फैसला होता है, वहां पर वो एक नौजवान विधायक को ज्यादा से ज्यादा संख्या में देखना चाहते हैं। उनकी जो मंशा है उसके अनुरूप हरियाणा युवा कांग्रेस मजबूत साथी जो बूथ के ऊपर मजबूत है उनकी लड़ाई लड़ेगी और पार्टी स्तर पर मजबूती से उनका जो है पक्ष रखेगी। और आप देखेंगे इस बार हरियाणा युवा कांग्रेस मजबूत अपने साथियों को विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर उतारेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा? भूपेंद्र हुड्डा? देखिए, आज मैं ये बात हमेशा मतलब बड़ी स्पष्ट कहना चाहूंगा कि मैं महेंद्रगढ़ से लेकर पंचकुला हर जिले में घूमता हूं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब मैं घर से नहीं निकलता। आज लोगों की भावना है, जन भावना है ये। लोग आज कहीं ना कहीं खट्टर साहब से जो है लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। समाज का प्रत्येक वर्ग उनसे नाराज है। एक तो नाराजगी होती है, एक लोगों के अंदर खुंदक है इस सरकार के प्रति। लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं, चाहे सरपंच हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे नौजवान हैं। आज प्रत्येक वर्ग इस सरकार से आक्रोशित है और लोगों को एक अल्टरनेट के तौर पर केवल मात्र कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का नेतृत्व दिखता है। हुड्डा साहब ने 10 साल इस प्रदेश के अंदर जो है एक बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है शासन किया। लोग एक अल्टरनेट के तौर पर हुड्डा साहब के नेतृत्व को देखते हैं। मेरे से व्यक्तिगत पूछेंगे तो मेरी भी शायद चॉइस यही है। तो आपके सवाल का सीधा सीधा जवाब यह है कि कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास है कि हुड्डा साहब जैसा शासनकाल जो 10 साल में चला, लोग आज उस शासनकाल को याद कर रहे हैं। और उदयभान जी हुड्डा साहब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कुशल नेतृत्व में पार्टी इस समय सक्षम है 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को मजबूती से लड़ने।